कहीं ना कहीं जो संदेश की बात की अपेक्षा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टेलीविजन चैनलों की यह जवाबदारी बनती है कि आप जो कुछ दिखा रहे हैं उसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है, उसका समाज कैसे ले रहा है, समाज में क्या संदेश दे रहे हैं, समाज को कैसे हम शिक्षित कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाए, लेकिन बिग बॉस या फिर इंडियन आइडल जैसे कार्यक्रमों के जरिए भी शिक्षित किया जा सकता है। रॉडी के जरिए जो एक गाली देने का जो एक इंसान का जो एक विभत्स चेहरा है, सिर्फ वही दिखाया जाए, इससे बेहतर अच्छी चीजें भी दिखाई जा सकती थी। इस बात से मुझे याद आया कि जो इन गुडी पे भी एक डॉक्यूमेंट्री बनी है और वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है और बहुत पॉपुलर भी हुई है। बट लेट मी स्टेप बैक अ लिटिल और एक बात करना चाहूंगी टेक्नोलॉजी पे और टीवी के माध्यम पे थोड़ा सा। उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि सिनेमा और टेलीविजन दोनों को बराबर देखा जाता है, बट अलग है क्योंकि ये एक ड्राइंग रूम में आके हमारे ड्राइंग रूम में आके हमें बताता है कि क्या हो रहा है बाहर देखने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है और बाहर जाना पड़ता है। एग्जैक्टली। मगर अब नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं और ये मीडियम एक बीस्ट है जिसमें आप लाइव टेलीकास्ट जो टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी आई है उसका इतना अट्रैक्शन है कि आपको लाइव, चाहे वो न्यूज चैनल हो चाहे वो कुछ भी हो, तो वहां से जो नई टेक्नोलॉजी से जो ये जो बीस्ट है वो हमको डिमांड करता है कि जो इमोशंस है उसको अरोज करा जाए। नहीं, रियलिटी टीवी को आप पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। हमने ग्रीनाथन किया, वो रियलिटी टीवी था कि आप 24 घंटे तक लगातार दिखा रहे हैं, लोग सड़क साफ कर रहे हैं, कोई भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो भी रियलिटी टीवी। बेहतर बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपसे कहना चाहती हूँ। रियलिटी टेलीविजन में ये सब चीजें आनी चाहिए, एक एंटिसिपेशन आना चाहिए, एक कहीं ना कहीं सनसनी भी आनी चाहिए। तो क्यों ना, मंदी का जमाना चल रहा है, 5 दुकानें आप दे दीजिए किसी को और कहिए कि जो सबसे ज्यादा कमाएगा एक हफ्ते में या एक महीने में, 6 हफ्ते में, वैसा रियलिटी टेलीविजन ये लड़के मांग रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि कौन किससे लड़ा और गर्लफ्रेंड कौन भागी और ना भागी और एक्टिंग हुई कि क्या हुई, वो उनकी बात सुनिए, वो कुछ और कह रहे हैं। और बात अभी सुनेंगे, अभी और बातें सुनेंगे इनकी, और ये अभी कुछ दिन आएंगे तो बताएंगे, तो ये भी बात करेंगे इस बारे में कि क्यों रियलिटी टेलीविजन जो है उनमें ड्रामा ज्यादा होता है। वो इसलिए कि ड्रामा जो है वो बिकता है। संजय निरुपम साहब हम पर आरोप लगाते हैं कि हमारी जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तो 8 घंटे के अंदर जब शांति से बात होती है तो कोई टेलीविजन चैनल नहीं दिखाता, जब वहां झगड़ा होता है तो सब दिखाते हैं। तो ड्रामा जो है वो बिकता है और वो भी लाइव ड्रामा है, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर भी। कुछ देर में फिर हाजिर होते हैं और आम लोगों से सवाल करेंगे, ये इनके आशुतोष से और राहुल से भी सवाल है कि वास्तव में रियलिटी टीवी जिसको हम कहते हैं वो रियलिटी क्यों नहीं है और क्या क्या अच्छा रियलिटी टीवी बन सकता है। कुछ देर में फिर हाजिर होते हैं। तो फिर आपका स्वागत है। रियलिटी टीवी कितनी हकीकत, कितना फसाना और कितनी रियलिटी, कितना बनावटी। लोग यहाँ पर कई बातें करना चाह रहे हैं, आप बताइए। जैसे कि आशुतोष जी कह रहे थे कि लोग गालियां देते हैं जब उन्हें गुस्सा आता है, और जैसे कि ये कह रहे थे कि क्या सीखेंगे हमारे बच्चे। तो बच्चे जो सड़कों पे सुनते हैं, जब हम ट्रैफिक ड्राइव करते हैं लोग तब गालियां सुनते हैं, तो बच्चे तो उससे भी सीख सकते हैं। इतने लोग जो गालियां दे रहे हैं उन्होंने टीवी पे देख के नहीं सीखी है, ये उनको आती थी, बोलना चाहते थे, तो वो अब टीवी पे बोल रहे हैं। एक मिनट, हाँ, लेकिन ये यहाँ पर बात है। जब कोई आइडल आपका बोलता है तो वो ज्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट करता है। वो दुख जब होता है जब जावेद अख्तर जैसा इंटेलेक्चुअल आदमी इन सब चक्करों में आता है कि इंडियन आइडल पे जो हो रहा है उनको कहा जा रहा है वो कर रहा है। जिनको लोग आइडल मानते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर ऐसा करते हैं तो उसका बहुत लोगों पे इम्पैक्ट होता है, ना कि मेरे जैसा आदमी कुछ कहेगा तो वो इम्पैक्ट है। सड़क पर अगर कोई किसी को गाली दे रहा है उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, लोग कहेंगे अरे सड़क वालों की तरह बात करते हो तुम, तमीज से बात किया करो। अच्छी चीजें पिकअप करने का ये आपका हेडेक है, करने को तो कुछ ही दिखाएंगे, इनका राइट है दिखाना, लेकिन वो आपने कहाँ पिकअप करना है, क्या पिकअप करना है, वो आपका है हेडेक। अच्छी चीजें दिखाना भी जो है वो भी फर्ज बनता है। सर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये जेंटलमैन बोल रहे हैं, ऐसे कितने लोग सोचते हैं, लोग देख रहे हैं बाजार में वही बिक रहा है जो खरीदा जा रहा है, और इस तरीके से हमारी जनता को वो ओपिनियन ला के दिखाना है कि हम नहीं देखेंगे कि टेलीविजन। आप नहीं देखती? मैं नहीं देखती। आप कौन सा टेलीविजन चैनल देखती हैं? हम लोग न्यूज देखते हैं या फिर डिस्कवरी, जो हमारे उन शौक है। मुद्दा यह है कि समाज में बुराइयां हैं, लेकिन हमेशा हमारा प्रयास होता है कि उन बुराइयों को दबाया जाए, उन बुराइयों को खत्म किया जाए और समाज में अच्छी चीजों का प्रचार किया जाए। तो कहीं ना कहीं हमारा टेलीविजन जो रियलिटी के नाम पे संस्कारहीन होता जा रहा है, हम सबकी जवाबदारी है कि उसको थोड़ा संस्कारवान बनाया जाए। और मुझे लगता है कि आज की चर्चा का मुख्य विषय या उद्देश्य यही है कि कैसे टेलीविजन पे और संस्कार, अच्छे संस्कार लाए जाए, जिससे वो लड़की भी सहमत हो और ये नौजवान भी। जिम्मेदारी टेलीविजन की है या समाज की है? आपके सवाल